जी मां सदके। खाना खाया आपने? तेरे लिए बनवाऊं? एक बात तो बताएं गुरुजी, पूछ। आपके हलक से कैसे उतर जाता है निवाला? लो। नहीं सच्ची है, मेरे हलक से नहीं उतर रहा, आपके हलक से कैसे? लो, ये क्या कह रही है तू? अम्मा हाजन ठीक कहती थी गुरुजी, ये जिस्म सिर्फ एक कपड़ा है, ये अच्छा बुरा नहीं होता, इसके अंदर का इंसान अच्छा बुरा होता है। क्या बन गई है गुरुजी आप? लो, ये तो न कह। हम तो लोगों को डराते थे गुरुजी कि हमें तंग ना करो, हमारी बद्दुआ अर्श तक जाती है। गुरुजी, जितनी बद्दुआएं हमें मिली है ना, वो तो अर्श से भी ऊपर जाएंगी। जिनके घर की छत गई, जिनका जवान बच्चे मारे गए, जिनके छोटे बच्चे नशे में लग गए, उनकी आह तो लगेगी ना गुरुजी। लो, इतनी सारी बद्दुआएं लेके हम कैसे जिएंगे? लो, पुत्र मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैंने तो आप लोगों को बचाने के। मर जाने दिया होता मैं गुरुजी, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी लगती हमें। कम से कम इतनी बर्बादी, इतनी तबाही, इतना नुकसान तो ना होता, इतनी बद्दुआएं तो ना मिलती हमें गुरुजी। यहाँ से हम निकल के चले भी जाएं तो कैसे जिएंगे इतनी बद्दुआओं के साथ? गुरुजी, बहुत घाटे का सौदा किया आपने, बहुत घाटे का सौदा किया आपने। पुत्र, सिर्फ आप लोगों को बचाने के लिए, आप लोगों को बचाने के लिए पुत्र। कितना थकाएगा? बोल बोल। अबे यार। हैरी। जी वाह भाई। शुरू हो जा। बोल। बता दो ये बब्बर नहीं है। कौन बब्बर शाह नहीं है? प्लस्तर ने मरवा दिया था बब्बर शाह को। क्या बकवास कर रहा है? ये हिजरा है अरशद चौधरी। इसे हम मिर्जागढ़ से उगा करके लाए थे। इसकी सिर्फ शक्ल मिलती है बब्बर शाह से। हाँ, सिर्फ शक्ल मिलती है। क्या हुआ? डर गए? पर क्यों डर रहे हो? देखो, हथियारों से तो आप लोग डराते हैं। सोचा था बहुत कुछ कहूंगी, लेकिन अब नहीं। अब सब बातें कल होंगी,
सबके साथ, सबके सामने। अभी मैं सिर्फ ये बताने आई हूं कि मैं जीवन नगर में वापस आ चुके हूं और कल आऊंगी तुम लोगों के डेरे के बाहर सब बातें करने। अगर गलती से भी थोड़ी सी भी इंसानियत बच गई है ना अगर, तो मुझ समेत किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। बैरी पिया है सन की जग की ना माने जगदा मुन्नी बाजी हमारे अलावा यहाँ नहीं आएगा। टूटे रहो। हम यहाँ खड़े रहेंगे तो तभी सब आएंगे। सन की बैरी पिया है सन के जग की ना माने जगदा की होना है जी हाय अल्लाह जाने। बैरी पिया है सन के जग की ना माने जगदा की होना है जी हाय अल्लाह जाने। पहला फसला के कितना मोड़े जी हवाओं को, किस की छत पे जाके चुगने हैं दाने। बातों से मर्दाना पर अंदर से कितना जनाना, और इस हमाम में ऑलमोस्ट सबका ही है आना जाना। हर घर विच नजर पावे मैं कहनी है जान दे कोई नहीं, झूठ किसे दा किसे नुलावे मैं कहनी है जान दे कोई नहीं। चेहरे पे चेहरा ढके दुनिया के शक से बच के रब्बा नु किथों आवे मैं कहनी है जान दे कोई नहीं। हाय मैं सदके जाऊं जिससे पे इतना ना, ऊपर से आशियाना सब अंदर से झंडी खाना, सब अंदर से झंडी खाना। ला भाई वो बाहर मुन्नी आई है काफी सारे लोगों के इकट्ठा करके। और ये कब आई है और बताया क्यों नहीं किसी ने मुझे? बिल्ला भाई काफी सारे लोग हैं वहां पे। जितनी बेवकूफियां आजा ये गुल्लक फोड़ दे। अच्छा सुन शर्मा के आइए आइए बिल्ला भाई, अस्सलाम वालेकुम। शादी से कहें कि अब आ जाएं बाहर। चीते बग्गे या सिर्फ फैजान है, और इधर आओ। जी बिल्ला भाई। और मार के भगवान इन सारों को, और ये जो मुन्नी है ना इसको जरा अंदर लेकर आओ। बिल्ले बिल्ले फैक्ट्री में आग लगी है यार। और कब कैसे? तू गाड़ी निकाल जल्दी से। और चीते और यासिर और छोड़ो इनको, आओ गाड़ी निकालो। तालियां! हाँ भाई हीरो। तालियां! और वो लोग जो अब तक किसी भी डर या खौफ की वजह से अब तक अपने घरों में बैठे हैं, मैं उन सब से ये कहना चाहती हूँ कि खुदारा अब तो इस खौफ से बाहर निकल आएं। आ जाओ।
को इस हाल में पहुंचा दिया है। बस कर दें अब। और मैं आपको इस बात की यकीन दहानी करवाना चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई भी तशद्दुद, मारपीट, घेराव, जलाव कुछ नहीं होगा। नहीं होगा और ना ही हम होने देंगे। हम सब तो यहाँ बहुत पुरअमन तरीके से बब्बर शाह से बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बात करना कोई जुर्म नहीं है, गुनाह नहीं है, खता नहीं है, हमारा हक है। आज भी आप लोग अपनी खिड़कियों से बस यूं ही झांकते रहेंगे। अगर आज भी आप किसी खौफ, मसलहत या डर के मारे घरों से बाहर नहीं आए तो यकीन मानिए कल को आईने में खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। आज के बाद जीवन नगर में सिर्फ 2 ग्रुप बच जाएंगे। एक वो जो ताकतवर और जालिम के साथ हैं और दूसरा वो जो कमजोर और मजलूम के साथ है। हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं। देखें, हमें मालूम है कि पूरे जीवन नगर में कोई एक भी शख्स हमारे खिलाफ नहीं है। हमें मालूम है कि आप सब हमारे साथ हैं। लेकिन देखें जी, साथ होने और साथ खड़े रहने में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। अगर आज आप लोग हमारे साथ आकर खड़े नहीं होंगे तो यकीन माने आपकी खामोशी भी जालिमों का साथ देगी, जालिम का साथ देगी, जालिम का साथ देगी। हम कोई दंगा फसाद नहीं चाहते, हम सिर्फ बात करना चाहते हैं। और ये बात आप लोगों की बात है, ये आपका हक है कि जो पैसा आपके बच्चों की सेहत, तालीम और मुस्तकबिल का है वो बब्बर शाह की जेब में क्यों जा रहा है? 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 आप ये पूछें कि आपके घरों पे कब्जा क्यों हो रहा है? क्यों हो गए? क्यों हो गए? क्यों हो गए? क्यों हो गए? आपका ये हक है कि आप ये पूछें कि उनके गोदामों में जहर के जखीरे क्यों हैं? क्यों है? क्यों है? ये आपका हक है कि पूछें कि जिस मस्जिद के स्पीकर से अल्लाह का पैगाम बुलंद होना चाहिए वहां से बब्बर शाह के अहकामात क्यों आ रहे हैं? ये आपका हक है कि आप पूछें कि आपके बच्चों के हाथ में असलहा और मुनशियात कहां से आ रहे हैं? कहां से आया? कहां से आया? कहां से आया? और ये भी आपका हक है कि आप पूछें कि जीवन नगर को बचाने वालों ने आखिर जीवन नगर को इस हाल में कैसे पहुंचा दिया? मुन्नी जी! मुन्नी जी! मुन्नी जी! मुन्नी जी! नहीं, रुक जाओ। मुझे मेरे नाम के नारों की जरूरत नहीं है। थोड़ा ही मसला है, बंदा काम बाज कर दे, तू सिर ते पहले चढ़ांदे ओनू। अगर नारा लगाना है, अगर लगाना ही है तो कहो जीवन नगर, जीवन नगर, अरे जीवन नगर, जीवन नगर के बासियों, आज लगता है कि कुदरत भी मेहरबान है हम पर। अभी एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली है। फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई है और उस गोदाम में क्या था उसके वीडियोस आप लोग देख चुके हैं। लगता है किसी माँ की दुआ कबूल हो गई है। वो जहर जो हमारे बच्चों की रगों में जाना था वो जलकर राख का ढेर बन चुका है। जीवन नगर, जीवन नगर, जीवन नगर, जीवन नगर। देखें, आप सबको भी अगर बिल्ले ने कोई भी असला दिया है वो सब आप प्लीज
चाचा जी के पास जमा करवा दें। लेकिन मुनीबा जी वो नहीं यहाँ से, जब वो लोग भी यहाँ आएंगे ना, उनके पास भी असला होगा, हमारे पास भी असला होगा, और जब असला होगा तो सिर्फ हथियार ही आपस में बात करेंगे। इंसान इंसान से बात नहीं कर पाएगा। हमारा हथियार हम सब हैं। जीवन नगर जिंदाबाद, जीवन नगर जिंदाबाद, जीवन नगर जिंदाबाद। मैं एक भला मानस बंदा था, हर एक से बहुत प्यार से मिलता था। पास बैठो तो लगता था जैसे बोर्ड की छांव के नीचे बैठ गए, और जब जरा सा गुस्से में आता था ना तो लगता था अभी अंधेर खुलेगा और सब कुछ मिलिया मीट हो जाएगा। तो बिल्कुल अपने बाप पर ही है। उसे हुआ क्या था माँ जी? मेरा मतलब है कि उसने कभी मेरे बारे में बात की थी आपसे? बीमार था, वहीं बोर्ड के नीचे लेटा हुआ था। मैं गई पता करने के लिए तो कहने लगा, फरीदा बहन, ये जीवन नगर और मेरा बब्बर तेरे हवाले। मैंने कहा, वीर ऐसी बातें क्यों कर रहा है? कहता था कि मैं तो गुनाहगार सा बंदा हूँ, बड़ी गलतियां की हैं मैंने, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने औलाद अच्छी दी है। मेरे बब्बर ने जीवन नगर संभाल ली है और अब मैं सुकून से बच सकूंगा। तेरे मुंह पर तो नहीं पुत्र, लेकिन तेरी कंठ पीछे तेरी बड़ी तारीफ किया करता था। जैसे तुझे है ना जीवन नगर से प्यार, उसे भी इसी तरह जीवन नगर से इश्क था, पर उसने मुझे खुली छूट दी हुई थी पुत्र। कहता था अगर बब्बर कभी कोई गलती करे ना तो उसके ऐसे कान मरोड़ना, ऐसे कान मरोड़ना जैसे मैं मरोड़ता हूँ। वो मेरे कान भी मरोड़ता था। तुझे याद नहीं, तीफे नाई की बकरी जब नहर में डूब रही थी और तीफा पत्थर में बैठा टस में बाहर आता, उधर से तू गुजर रहा था, कहीं तूने आओ देखा ना ताओ, सीधा नहर में छलांग लगा दी। मैंने छलांग लगा थी? पुत्र तूने फिर क्या, बकरी तो तूने बचा ली थी, लेकिन उसके बाद तुझे भी चंगे पले होते आए थे। उस दिन तेरे अब्बे ने तेरे चंगे कान मरोड़े थे अच्छी तरह। उसने कहा था, चलिया एक बकरी के पीछे तूने अपनी जान क्यों खतरे में डाली? पता है फिर तूने क्या कहा था? क्या? तूने कहा था, अब्बा ये जीवन नगर की बकरी है, इसे कैसे छोड़ देता? बब्बर पुत्र, उस वक्त तूने एक गरीब की बकरी बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी, और आज सारा जीवन नगर डूब रहा है और तू कुछ नहीं कर रहा। ये जो जीवन नगर के लोग बाहर खड़े तुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना बेटा, तेरा अब्बा भी तुझसे यही पूछेगा, बल्कि तुझसे पहले वो मुझसे पूछेगा कि जीवन नगर और बब्बर को मैं तेरे हवाले करके गया था फरीदा बहन, तूने क्या किया? मैं क्या कहूंगी? ये दोनों मेरे हाथ से निकले जा रहे हैं। माँ जी, मैं क्या ख्याल है आपका, हमें जाना चाहिए कि नहीं? मेरा तो ख्याल है कि हमें जाना चाहिए। ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। देख लो यार, और हम पे तो पहले ही कितने इल्जाम लगे हुए हैं। यही तो बात है, चले जाते हैं, हमारा क्या जाता है। ठीक है, यासर और गुड्डू तो पहले ही वहीं पे। बिल्कुल सही है, आओ फिर चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं, हम भी चलते हैं। याद रखें, खुदा ने सब इंसानों को बराबर पैदा किया है, उसने कोई तकसीम नहीं की। ये तकसीम तो जमीन के इन झूठे खुदाओं ने की है, और हमें इन्हीं से आजादी लेनी है। आज
आप सबको एक होना पड़ेगा, एक सबके लिए, और सबके लिए हर एक बोलेगा। और इतना ऊंचा बोलो कि अंदर बब्बर शाह तक हमारी आवाज पहुंचे और उसको हमारी बात सुनने के लिए बाहर आना पड़े। यहाँ तो हमें क्या चाहिए? आजादी। तो हमें क्या चाहिए? आजादी। झूठ फराड से आजादी, जबरदस्ती से आजादी, हमसे से चाहिए आजादी, असले से चाहिए आजादी, इस भूख प्यास से आजादी। एक मिनट, एक मिनट। अम्मा को चाहिए आजादी, नबी मांगे आजादी, नबी मांगे आजादी, को चाहिए आजादी, को चाहिए आजादी, विधायक को चाहिए आजादी, यासिर को चाहिए आजादी, बब्बर से चाहिए, आजादी, पप्पू को चाहिए, आजादी, मुन्नी को चाहिए, आजादी, माजिद भी मांगे, आजादी, नादिया को चाहिए, आजादी, फारूक को चाहिए, आजादी, मास्टर को चाहिए आजादी। बब्बर से चाहिए, पप्पू को चाहिए। शाहजी, शाहजी, मुझसे जीवन नगर की ये हालत देखी नहीं जाती। शाहजी, आपने अपने बाप से मरते हुए वादा किया था शाहजी कि आप हमेशा जीवन नगर की हिफाजत करेंगे, और आपने ये वादा पूरा किया शाहजी। अपनी जान जोखिम में डाल के ये वादा पूरा किया। यहां के लोगों को प्यार से, गुस्से से, हर तरह से जोड़ के रखा शाहजी, और हमें भी हमेशा ये हुक्म दिया है शाहजी। मगर आज हम नाकाम हो गए हैं शाहजी, नाकाम हो गए। हम नाकाम हो गए हैं शाहजी। हम नाकाम हो गए हैं शाहजी, नाकाम हो गए हैं। फकीर, फकीर, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। बब्बर शाह ने सिर्फ एक गलत फैसला किया था कि उसने यहाँ जीवन नगर में गलत चीज़ें बनाने की इजाज़त दी, लेकिन उसने कभी यहाँ कोई गलत चीज़ इस्तेमाल नहीं होने दी। कहता था कि अगर धंधा करके पैसा नहीं कमाएगा
उन गरीबों की परवरिश कैसे करेगा? उसे अपनी गलती का एहसास था, इसीलिए वो हर रात अपने आप को इस कमरे में बंद करके अपने बाप से और अपने खुदा से रो रो के माफी मांगता था। वो वाकई एक हैरान कर देने वाला बंदा था। तुझे ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि तुझे पता हो कि तू किस बंदे की जगह पे बैठा था। चौधरी अरशद उर्फ लाले गुरु। मैं क्या? मैं तुम्हें बताने लगी। क्या बताने लगी थी तू? तूने मेरे बाप को, इस जीवन नगर के बाप को मारा है। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा। तू बब्बर शाह बन के हमारे सरों पे बैठा रहा है। तूने मेरे बाप को मारा है। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा। इसका फैसला नहीं करना। छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगा। बस खत्म करो ड्रामा। बड़ा ही ढीठ है तू, है? बहुत पछताया था तुझे जिंदा छोड़ के। अब आ गया है ना, तो समझ ले तेरी मौत ही तुझे यहां लेकर आई है। बिल्ले, तूने बब्बर शाह को मरवा दिया, शाहजी को। तू जानता बब्बर शाह कौन था? हाँ, बड़ी अच्छी। नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। तू खुद को नहीं जानता, बब्बर शाह को नहीं जानता। नहीं है तू हम में से। जीवन नगर के पार जो नहर है ना, वहां रहते थे तुम लोग। एक बुड्ढा गिड़गिड़ाता शाहजी के पास आया कि उसकी जवान बेटी को राजा प्लस्तर उठा के ले गया है। सबने शाहजी को कहा बाहर वालों का मसला है, हम क्यों बाहर वालों के लिए राजा प्लस्तर से दुश्मनी ले। लेकिन बब्बर शाह सही अपने बाप का जानशीन था, केले गया और लहू लुहान जब डेरे पे पहुंचा ना, लड़की उसके साथ थी। और उस बुड्ढे की इज्जत बचाने की खातिर शाहजी ने हुक्म दिया कि ये राज कभी जीवन नगर से बाहर नहीं जाएगा कि ये लड़की उठाई गई थी। खुदा जानता है बिल्ले, आज तक ये बात जीवन नगर से बाहर नहीं गई। तो चंद महीनों के बाद जब तू जाहिर होने लगा तो सबने तेरी माँ पे बहतान लगाया। बिल्ले, बब्बर शाह ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, ताकत दी, पैसा दिया, सब कुछ दिया। तूने बदले में प्लस्तर के साथ मिलके उसे ही मरवा दिया। वाह वाह बिल्ले वाह! निकला ना अपने बाप का सगा। हो गई सारी बाकी? ये पासपोर्ट भी रखो, जल्दी करो, हमारी फ्लाइट लेट हो रही है। ओके, चलो चलो। नहीं है तू हम में से। जीवन नगर के पार जो नहर है ना, वहां रहते थे तुम लोग। लड़की के पेट में तू जाहिर होने लगा तो सबने तेरी माँ पे बहतान लगाया। बब्बर शाह बाहर आओ! 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 आ गया बाहर बब्बर शाह। सच बता सबको, बोल। मैं बब्बर शाह नहीं हूं। बब्बर शाह को तो प्लस्तर ने उसी दिन ही मार दिया था जिस दिन उसने यहाँ पे हमला किया था। अरे मौत को सामने देख के झूठ ना बोल कि मैं बब्बर शाह नहीं हूँ, झूठा। तो फिर तू कौन है भाई? मैं
एक हिजड़ा हो। मैं लाली गुरु हूँ। बिल्ले ने मुझे और मेरे बच्चों को मिर्जागढ़ से अगवा करवाया था। मेरी शक्ल बब्बर शाह से मिलती थी और मुझे यहाँ ला के तो बब्बर शाह बना के बिठा दिया और मेरे बच्चों को मार देने की धमकी दी। तुम लोगों को लड़ाने के लिए, जीवन नगर पे कब्जा करने के लिए। और फिर तुमने नकली बब्बर शाह बनके जीवन नगर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और मारो इन बेगैरतों को। ना मारो, खुदा के लिए ना मारो। बच्चों का कोई कसूर नहीं है। तुम्हें मौला का वास्ता है, इनको ना मारो। अरे इन्हें बचाने के लिए ही तो मैंने ये सब कुछ किया था। तो क्या हमारे बच्चे नहीं थे? और तुमने पूरे जीवन नगर में आग लगा दी। इस नकली बब्बर शाह को कुत्ते की मौत मार दो। मारो, मारो, मार दो, मार दो, मार दो मुझे। जो मैंने ये सब किया है, मुझे मर ही जाना चाहिए। मगर एक बात याद रखो, मुझे मार देने से आपका जीवन नगर ठीक नहीं होगा। अरे तुम्हारा दुश्मन बब्बर शाह से नहीं डरता था, वो तुम लोगों से डरता था, तुम्हारे एक होने से डरता था। मुझे उन्होंने यहां लाके बिठा दिया आप लोगों को लड़ाने के लिए, और तुम लोग लड़ना शुरू हो गए। तो मेरी तो मजबूरी थी यार। मेरे तो बच्चे यरगमाल थे, मेरे सर पे तो बंदूक थी, पर तुम्हें क्या था? खजाने के लिए एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया तुमने। जो खजाना तुम्हें मिला भी नहीं है, लानत है। फट्टे मर्द। मैं तो तुम लोगों को देख के अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें तुम जैसा नहीं बनाया। हिजड़ा, खुसरा, जनाना, जनखा, कितनी हकारत से ये नाम लेते हो तुम लोग। मुझे तो आज ये नाम एजाज लग रहे हैं, उसका कर्म लग रहा है। कभी मेकअप उतार के तो शीशे में अपने बूथे देखो, चीखें निकल जाएंगी तुम लोगों की। हवस और लालच की छाइयां हैं तुम्हारे मुंह के ऊपर। चले हैं जीवन नगर बचाने के लिए। अरे जीवन नगर बचाना है तो एक हो जाओ, अगर इसे आबाद करना है तो एक हो जाओ, अगर जिंदगी जीना चाहते हो तो एक हो जाओ। हर काम अचानक करता है तू। अच्छा है टाइम पे आ गया, वरना मैं निकलने लगा था। ये ऐसा क्यों हो रहा है तू? क्या बात है? लस्टर तुझे याद है कई सालों पहले जीवन नगर के बाहर वाली नहर के पास से तूने एक लड़की उठाई थी? सब याद है। याददाश्त के मामले में राजा पलस्तर चैंपियन है। इस हाथ से जितनी ईंटें लगाई हैं, जितने बंदे मारे और जितनी वो भी याद है। बड़ी खूबसूरत लड़की थी। सोचा था कुछ दिन रखूंगा अपने पास, मगर वो बब्बर शाह मेरे 3 बंदे मारकर छुड़ा कर ले गया उसे। लेकिन ये सब तू क्यों पूछ रहा है? मुबारक हो पलस्तर,
तेरे घर बेटा हुआ है, बेटा हुआ तेरे घर। मैं अपने बच्चों को यहां से लेके जा रही हूं। तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहा जाए। अगर किसी ने हमें हाथ लगाने की जुर्रत की तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। हमारे हाथ बड़े भारी होते हैं। हाँ बच्चा। उस रोज़ लाली गुरु ने वो कर दिखाया जो शायद कभी शाहजी भी नहीं कर पाते। पहले जीवन नगर के लोग बब्बर शाह के डर की वजह से इकट्ठे थे, क्योंकि शाहजी को लगता था कि दुनिया डर पर कायम है। लेकिन आज जीवन नगर के लोग जीवन नगर के लिए इकट्ठे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम हो गया है कि दुनिया सिर्फ उम्मीद पर कायम है। ये थी जीवन नगर की कहानी। एक और सच याद आया। फकीरा कहता था, एक कहानी के अंदर बहुत सी कहानियां होती हैं।